जेल की जिंदगी कुछ अच्छा जिंदगी नहीं है। तो कभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया आपने? ये वो जगह है जो आपको फांसी घाट की तरफ लेके जाती है। 2 फीट के बिस्तर में जब उनको सोना पड़ता है ना आपस में चिपक चिपक के, तब पता चलता है उनको क्या आजादी क्या चीज है। दिल करता है बाहर जल्दी निकल जाए। जाहिर सी बात है सर, वो तो करता है। वो देख रहा है कि अब मुझे यहाँ पे फांसी दे दी जाएगी। मुझे 15 साल जेल में हो गए हैं। फिर उन लोगों का अंजाम ये होता है मौत, या तो अवाम के हाथ से या फिर पुलिस मुकाबले में उनकी मौत। अल्लाह यहाँ पे दुश्मन को भी नहीं लिया, ये बड़ी बेबस जगह है। 2013 में जेल में आया, 2018 में मेरे को सजाए मौत लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग आज मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में और यहाँ आने की हमारी रीज़न है कि आप लोगों को जेल के अंदर की ज़िंदगी दिखाई जाए। जेल के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे क्या क्या कैदियों ने काम किए हैं, यहाँ पर सजाए मौत जो है वो कैदियों को कहाँ दी जाती है, कितने कैदियों को आज तक सजाए मौत दी जा चुकी है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। तो ये सारी मालूमात, ये सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत ही स्पेशल अप्रूवल के साथ हम लोग यहाँ पे अंदर आए हैं और ये सारा मामला शूट कर रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाम। जेल के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ डीएसपी यूसुफ साहब मौजूद हैं, अब्बास भाई मौजूद हैं। अब्बास साहब हमारे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस जरा थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी इसलिए आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है। और मैं साथ साथ आपके हूँ, लेकिन मेरे साथ अब्बास साहब हैं, हमारे खिची साहब। ये फर्दर आपके साथ आगे चलेंगे, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं साथ चल रहा हूँ आपके थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा और उसके बाद फर्दर अब्बास साहब के साथ चलेंगे। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइए, मैं आज फर्स्ट टाइम लाइफ में जेल के अंदर आया हूँ। तो हम तो अंदर आए हैं, अभी स्टैंप लगा के यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन कैदी आप यहाँ पे कब से, कितने सालों से यहाँ पे कैदियों को देख रहे हैं? देखिए, सर्विस को तो मेरे काफ़ी टाइम हो गया, 13-14 साल हो गए सर्विस को। कैदी मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ माइंड सेट रखने वाले लोग यहाँ पे हैं और हर शहर का एक अपना अपना एनवायरनमेंट है। जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इनको सजा सुना दी गई है, 10 साल की, 20 साल की उम्र कैद, सजाए मौत, तो क्या कैफियत होती है उनकी? उनको कोई पशेमानी होती है, कोई उनको परेशानी होती है उसके बाद? क्योंकि जब बंदा गुस्से में होता है तो वो स्टेप उठा लेता है। उसके बाद कभी ऐसा आपने देखा है अपनी लाइफ में? ये जरा देखने वालों को जरा एक मैसेज जाएगा आपकी तरफ से कि गुस्से में किया हुआ थोड़ा सा जो गलती है वो बाद में उनको क्या फील करते हैं यहाँ पे आके वो? देखिए, मैं अक्सर और बेशतर यूथ को मुखातिब करके खास तौर पे कहता हूँ, मीडिया के जितने भी दोस्त आपके आते हैं उनके सामने मैं यही कहता हूँ कि खास तौर पे यूथ को मुखातिब करता हूँ, हमारी आने वाली जनरेशन जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, जज्बाती कोई अमल ऐसा ना करे। या अपने दोस्तों की गैदरिंग, खास तौर पे उनको मुखातिब करके कहूँगा कि अपनी दोस्तों की गैदरिंग अच्छी रखें। आपके दोस्तों की गैदरिंग ख़राब होती है, उसकी वजह से आप उसका शिकार होते हैं। आपके माँ बाप की तरबियत के ऊपर भी बात आती है और आपकी पढ़ाई और लिखाई सब चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। एक गलत फैसला, एक गलत सोबत का असर। साथ साथ माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। आपका सवाल था कि जी सज़ा लग गई उसके बाद क्या होता है? तो अच्छे अच्छे लोग रोते हुए देखे हमने। जब जेल टोटल बंद होता है ना, ओवर क्राउडेड है हमारा जेल, तो जब वो टोटल बंद होता है, बैरक का दरवाजा बंद होता है, तो वो 2 फीट के बिस्तर में जब उनको सोना पड़ता है ना आपस में चिपक चिपक के, तब पता चलता है उनको क्या आज़ादी क्या चीज़ है, जज्बाती फैसला क्या था। ये शौक शौक में हमने ये कर लिया तो क्या हुआ? शौक शौक में मोबाइल छीन लिया और किसी को गोली मार दी घबराहट में। तो जिस बच्चे की माँ बाप की जान गई ना, बच्चे की इकलौता बच्चा भी गया, तो वो जब उनके दिल की बददुआएं हैं ना, उन माँ बाप की बददुआएं, उन बहनों की बददुआएं जिनका इकलौता भाई मर गया, अल्लाह के पास देर है, देर नहीं है। इस बात को कभी भी ना भूल। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि मैंने आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा वीडियो बना के अपलोड कर देता है कि जी आए, मैं ये बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मुझे उठाएं यहाँ से आके। ये बड़ा मैंने देखा है, बड़ा कॉमन हो गया है। तो लोग इस बात को बड़ा मजाक ले रहे हैं कि कानून जो है वो कुछ भी नहीं है। मतलब लोगों के जो जहनों में सोशल मीडिया के बाद ये बात आ गई है, तो उनको क्या, फिर मैंने देखे जब सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं तो उसके बाद फिर वो उनके दूसरी वीडियोस आ रही होती हैं, जी हाँ। उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो मैंने कहा ना कि मीडिया पे वीडियो बना के बयान दे देना बहुत आसान है, लेकिन उसका जो रिएक्शन आता है ना वो असल बात। अब आजकल लोग जो है वीडियोस बना बना के मुख्तलिफ डाल रहे हैं, तो वो खेल खेल में तो डाल रहे हैं, उसका रिएक्शन तो शुक्र करें कि वो वीडियो का रिएक्शन है, लेकिन किसी इंसानी जान का ले लेना मजाक मजाक में, तो वो कोई आसान काम तो नहीं है ना। तो कभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया आपने? हमारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हुए लोग आते हैं और उनको ऐसा अपडेट रखते हैं, वेल डिसिप्लिन। अभी आप जब चलेंगे उसमें वो वायरस आने नहीं देते, दूसरा जो कोई वायरस नहीं आने देते, उसको बरकरार रखते हैं, बरकरार रखते हैं।
समझा देते हैं। डिसिप्लिन, एक सिटी के ऊपर डिसिप्लिन है यहाँ पे हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सॉफ्टवेयर को फिर हम बिगड़ने नहीं देते और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से लोगों को चेंज करके इस माशरे में वापस भेजें। तो लास्ट आपसे बस एक सवाल है पुलिस को लेकर, क्योंकि हर आम बंदा, हम भी इसी शहर में बड़े हुए हैं, आप भी इसी शहर में बड़े हुए हैं, तो एक आम बंदे का, क्योंकि मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, तो सवाल आवाम का ये है कि नहीं यार, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होता, सारी तमाम पुलिस का एक ही जैसा तकरीबन, अब मैं देख रहा हूँ कि चेंज हो रहा है, तो उसको लेके आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पुलिस के पास लोगों को आना चाहिए, और आए तो उनके पास उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा एक बता दें लोगों को। देखिए, कानून की बालादस्ती तो अपनी जगह है ना यार। आप ये सोचें, अगर हर आदमी खुद करने लगे डिसीजन और खुद मारने लगे लोगों को, जी, तो फिर उसमें और उस जराइम पेशे में फ़र्क क्या रहे? फिर इंसान की शख्सियत तो डिस्टर्ब हो गई ना, फिर वो खुद जुर्म करने लग गया। वो जुर्म ही तो है, किसी मुजरिम को मारना या किसी जालिम को मारना भी तो जुर्म ही है। कानून को उसका फैसला करने दें। तो भाई हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कैदियों ने जो यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पे आर्ट वर्क किया है, और कुछ यहाँ पे इनकी एक दो स्ट्रीट्स हैं वो विजिट करेंगे, और फिर फाइनली आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज के तौर पे दिखाने के लिए कि आप लोग देखें कि ये जो फिल्में देख के आप लोगों के अंदर एक जोश जुनून नए जनरेशन में आ जाता है ना, कि फिल्म देख ली और राम जाने बन गए और वास्तव बन गए, ये फिल्मों तक ही ठीक है, लेकिन जब वो रियलिटी में आपको पता है ना कि अब आपको इस चार दीवारी के अंदर रहना है, जेल के अंदर रहना है, जो आपको ये बोल देगा ना, अभी देखिए मेरे स्टैंप लगी है, मैं अंदर आया हूँ, मुझे पता है मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन अगर मुझे अभी ये पता चल जाए कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो मेंटली तौर पे मैं खत्म हूँ, ये बता दूं आपको मैं। आगे चलते हैं, सजाए मौत के कैदियों को हमने किस तरह से चेंज किया और उनसे क्या काम कराया, मजीद आपको दिखाते हैं। मजीद दिखाते हैं, और आपको फाइनली दिखाते हैं कि सजाए मौत दी कहाँ जाती है। आ जाए। अच्छा जी, ये आप लोग अब जो देख रहे हैं, हम जेल के अंदर, ये कायदों का मज़ार, मीनार पाकिस्तान, ये बाबा खैबर, उसके अलावा आपने ये बाबा कल्लात, ये कल्लात जो है ना, ये तो हमें ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं कभी भी। जब हम लास्ट टाइम गए हैं, तो ये जो कभी भी जाएं तो ख्याल रखिएगा, इसके पास एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, वो गाड़ियां उड़ा देता है। और उसके बाद अगर हम आगे आए, यहाँ पे फैसल मस्जिद है, ये सारे वो आर्ट वर्क हैं जो यहाँ पे इनकी पुलिस के जो सारी सुपरविजन में, इनके यहाँ के स्टाफ की सुपरविजन में कैदियों ने बनाए हैं। ये हो गया, फिर उसके आगे आप यहाँ आ जाए तो 3 तलवार है, तो ये इसी तरह से सारा आर्ट वर्क जो है ये कैदियों ने किया है, और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे काम जो है ना इनसे कराए जाते हैं। मेन बात वही है कि आप यहाँ पे आके सुधरना चाह रहे हैं या मजीद बिगड़ना चाह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए सीधे रास्ते को ही हमेशा चूज करें। आगे बढ़ते हैं। ये जगह जो है रहीम वार्ड है हमारा, जो जेल के अंदर सबसे कदीम वार्ड है। अच्छा, ठीक है ना, इसको अंग्रेजों के ज़माने में चक्कर कहते थे, अच्छा, अब रहीम वार्ड हमने नाम रखा है। रहीम वार्ड। रहीम वार्ड नाम रखा हुआ है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि अजरक बनी हुई है, जैसे ये गेट खुलेगा तो ये आपको समझ लें सिंध की रिवायत का कल्चर को हम अपने बता रहे हैं, सिंध के वेलकम आपको कर रहे हैं। अजरक यानी इस्तकबाल, इज्जत का नाम, मतलब देना, अजरक और टोपी इज्जत देने के बाद। जब आप यहाँ से चलेंगे तो आप गेट खोलेगा तो देखिएगा बिल्कुल आपको डिफरेंट हमने 5-6 किस्म की अजरकें बनाई हैं इस गली के अंदर, जो तकरीबन 3 महीने में कैदियों ने काम किया है इसके अंदर, तो हमने बिजी रखा है। चलें आए जी, जरा चलते हैं अंदर। अब दरवाज़ा खुलते हैं इसका। जी यूसुफ भाई, ये बताइएगा प्लीज। देखिए, ये तकरीबन 5-6 किस्म की हमने अजरकें बनाई हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन भी हैं, डिज़ाइनिंग भी हमारी अपनी है। आपको इन डिज़ाइन से कहीं भी अजरक आपको नहीं मिलेगी। हमने कुछ टोपियों से डिज़ाइन लिया है, सिंधी टोपियों से, कुछ जो है रलियों से डिज़ाइन लिया है, लेकिन हमने उसको फॉर्मेट डिज़ाइन किया है अजरक की सूरत में। तो ये तकरीबन आप ये देखें, पूरी खूबसूरत सी एक आपको रिवायत सिंध की नज़र आ रही है, जिसमें कलरफुल सी, जिसमें हमने यहाँ पौधे भी लगाए हैं, गुलाब के फूल भी लगाए हुए जी, गुलाब के फूल। तो हम कैदियों को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। देखिए, रंग बिरंगी जो माहौल है और हरा भरा माहौल, वो इंसान की शख्सियत में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। तो हमने ये रिवायती सिस्टम से हटकर जेल में काम किए, मुख्तलिफ डेवलपमेंट किए, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जो है इंग्लिश, उर्दू, अरबी, चाइनीज़ भी सिखा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में चाइनीज़ कहीं नहीं सिखाई जा रही, जो हमारे पास सिखाई जा रही है। कंप्यूटर की शॉर्ट कोर्सेज है, 3 महीने की शॉर्ट कोर्स है। बल्कि अभी हमने स्टफ्टा के साथ मिलके IG साहब के ताउन से ये हुआ कि जनाब अब हम जो है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का कोर्स भी करवा रहे हैं। अच्छा, जेल से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट की सूरत में यहाँ से सब सीख कर जाएं, कुछ बन कर जाएं, इस माशरे में वापस इन बिगड़े हुए बच्चों को हम सुधार के भेजना चाह रहे हैं। जिनकी फितरत में ही अगर खबासत भरी हुई हो तो हम नहीं बदल इसकी सकते। एग्जांपल इसमें कसूर हमारा नहीं है, बिल्कुल, इसमें उनकी फितरत का। फितरत का। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल एक देता हूँ। मछली है, हमेशा साफ पानी में रहती है, जैसे ही आप उसको पानी से निकालते हैं वो स्मेल देती है। इसकी एग्जैक्टली एग्जांपल ऐसी ही है, उसमें कसूर पानी का नहीं है भाई, वो उसकी फितरत का है। तो अल्लाह खैर करे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं आपको सजाए मौत के जो कैदी हैं उनसे मिलवाने, दिखाने, और हमारे साथ हैं अब्बास भाई। अब्बास भाई ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बास भाई, ये जो सेक्शन है जिसके अंदर
قیدی ہیں, سزائے موت کے قیدی ہیں, آپ کی کئی بات چیت ان سے ہوتی ہوگی, تو مطلب کیسا فیل کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا مطلب پریشان ہوتے ہیں یا بولتے ہیں بس ٹھیک ہے, جیسے فلموں میں ہم دیکھتے آتے ہیں کہ بولتے ہیں کوئی بات نہیں, موت تو آنی ہے, گلے لگا لیں گے, یوں کر لیں گے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی بندہ جیل میں رہ کے اور کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں اور میں خوش ہوں, تو یہ ریئلسٹک بات نہیں ہوگی. جیل میں ظاہر سی بات ہے گھر والوں سے دور ہیں, یہاں پریشان ہیں, بچے ہوں گے, فیملیز ہوں گی, پیچھے کوئی کمانے والا نہیں ہوگا, تو یہ بہت ساری پریشانیاں ہیں. پھر ذہنی مسائل آتے ہیں, تو پھر وہ بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے ہم کو, کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے. اور زیادہ تر جو یہ سزا میں آ جاتے ہیں نا, پھر وہ تھوڑا ریلیجن کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. پھر اچھا, داڑیاں رکھ لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. غلطی کا احساس ہوتا ہے؟ احساس بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے احساس. جی ہاں. تو یہ ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں, یہ جتنے قیدی بھی ہیں یہ سب کو سزائے موت ہو چکی ہے, سنا دی جا چکی ہے؟ جی ہاں, یہ پوری جو بیرک جس میں ہم جا رہے ہیں وہ ساری سزائے موت کی بیرک. تو اب یہاں چلتے ہیں بھائی. تو یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی یہ بات ہے کہ یار میں موبائل اسنیچ کر لوں, شارٹ کٹ راستہ ہے, اور جلدی سے پیسے کما لوں کیونکہ معاشرہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے, تو ہم بھی غلط ریئیکٹ کریں لوگوں کے ساتھ, تو یہ غلط ہے بھائی. تو چلتے ہیں, آپ کو لوگوں سے ملواتے ہیں اور ان کے ریئیکشنز بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. جی, ہم لوگ ابھی بیرک میں ہیں جہاں پہ یہ تمام جو قیدی آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سب سزائے موت جن کو سنائی جا چکی ہے یا ان کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن یہ سب سزائے موت کے قیدی ہیں جو کچھ عرصے سے, کوئی 5 سال, کوئی 10 سال سے ادھر ہی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سرتاج خان. سرتاج بھائی, تو یہاں پہ رہ کے کیا محسوس کرتے ہیں, کیسا محسوس تو یہ ہے کہ میں دل کا بیمار ہوں, میرا پتے کا آپریشن ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ سارا بیماری میرا میں اس جیل میں آیا. میں ٹھیک ٹھاک تھا, گھر سے ٹھیک ٹھاک آئے, اس جیل کے اندر جب آئے ہوئے تو اب میرے کو ہم ابھی آپریشن پر ہوں. سول اسپتال میں 2 دفعہ انتظامی نے بھیجا, مگر ادھر جو ہے شوگر کی وجہ سے ہمارا آپریشن نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ جو مطلب یہ تو میں بات سمجھ گیا, آپ کی بات پہنچ جائے گی آگے, لیکن ابھی جو لوگ باہر کوئی جرائم کر رہے ہیں اس پہ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کوئی جیل کی زندگی کوئی اچھی زندگی ہے؟ جیل کا زندگی کچھ اچھا زندگی نہیں ہے, بہت بیکار زندگی ہے. جیل کا زندگی جو ہے نا بالکل اچھا نہیں ہے, بندے کو توڑ دیتی ہے. بندے کو توڑ لیتے ہیں بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے, اگر آپ بے قصور ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے نکالے. تو بھائی ہم ابھی ایک اور جن کو سزائے موت کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی مجھے دیکھنے سے ہی اتنے اچھے لگے, میں نے کہا ان سے لیتے ہیں ذرا انٹرویو اور ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ سب جتنے بھی ہیں نا, یہ آپ کے اور میری طرح کے لوگ ہیں. یہ کوئی الگ سے جو آپ لوگ سوچتے ہیں نا فلم میں ایک بندہ ڈان بنا اور اس کے بعد وہ واسطہ بن گیا, اس کے بعد وہ چیز, میرا یہ آپ لوگوں کو اس لیے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں, مشکل الفاظ استعمال نہیں کر رہا آپ لوگوں کے لیے. تو بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ جی سر. یہ تو پوچھنا ویسے مناسب نہیں ہے, جی لیکن کیا مطلب دیکھنے والے لوگوں کو آپ کیا بولیں گے, جو نئی جنریشن ہے جو بڑی ہو رہی ہے, جو سگریٹ کر رہی ہے, نشے کر رہی ہے, سگریٹ پی رہی ہے, تو ایک ہی موبائل کے لیے 15-20 ہزار روپے کے لیے کوئی کسی کو بھی گولی مارنے کو تیار ہے, ان کو کیا بولنا چاہیں گے, کیسا فیل کرتے ہیں یہاں پہ؟ سر یہی بولوں گا کہ غلط گیدرنگ میں نہیں بیٹھیں, گھر والوں کی باتیں مانیں, اور دوسرا جو ہے اگر اپنے آفس میں بھی کوئی اسٹاف رکھ رہے ہیں یا کچھ ایسا رکھ رہے ہیں, کوئی امپلائی رکھ رہے ہیں, تو اس کی بھی پہلے پوری ویریفیکیشن کر لیں. کیونکہ میں خود پراپرٹی ڈیلر ہوں, لیکن میں بھی یہاں پہ ایک بالکل جو ہے کہ لیکن ان ایکسپیکٹڈ کرائم کی وجہ سے یہاں پہ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, جس میں میرا کوئی انوالومنٹ بھی نہیں تھی. میں تو خود پاکستان آیا ہوں, 8 سال بعد آیا تھا. کہاں سے؟ یو اے ای سے. 8 سال میں وہیں پہ جاب کرتا تھا ایم آر کے اندر. تو یہاں بھی میرا اپنا آفس ہے جوہر میں, تو میں بھی جو ہوں صرف اپنی ایک گاڑی کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ میں نے گاڑی دی. اچھا, تو وہ گاڑی کسی کیس میں جو کیس میں انوالو ہو گئی, تو انہوں نے بولا گاڑی کی اونرشپ تو آپ کے پاس ہے, جی یہی یاد ہے. تو اس کا پھر آپ پروف نہیں کر سکے کچھ؟ اپروو کیا ہے سر یہاں پہ, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ اگر ایک چیز ہم یہاں پہ ثابت کرتے ہیں تو 2 چیزیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم عدالت میں خود تو بول نہیں سکتے, ہمارے لائر ہی بولتے ہیں. اب وہ لوگ آگے سے جس طرح سے آگے ڈیل کرتے ہیں ججوں کو, یا جیسے بھی اس کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, جس وجہ سے ہم لوگ یہاں تک آ جاتے شادی شدہ ہیں؟ ہیں. جی میرڈ ہوں. بچے؟ جی ایک بیٹی ہے میری. تو دل کرتا ہے باہر جلدی نکل جائیں؟ ظاہر سی بات ہے سر, وہ تو کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ملاقات وغیرہ آتی رہتی ہے, تو مل لیتا ہوں ہفتے میں ایک بار. جی باقی ہماری جیل انتظامیہ بھی بہت ساتھ فیور دیتی ہے ہم لوگوں کو ہر طرح کا, جس کی وجہ سے ان کے بھی شکر گزار ہیں ہم لوگ, ورنہ تو یہاں پہ. نام کیا آپ؟ سلمان شاہ. سلمان شاہ جی. بال تو ماشاءاللہ بڑے اپنے جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں, داڑھی بھی آپ نے ایسے رکھی ہوئی, میں بھی سوچ رہا ہوں بال لمبے رکھوں, کیا کہتے ہیں, رکھ لوں؟ رکھ لی سر. اس کو غلط نہیں لیجیے گا کریے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ نا تھوڑا سا دیکھیں, آپ لوگ کبھی کبھی نا چیزوں کو تھوڑا سا, کچھ لوگ جو ہے نیگیٹو لیتے ہیں کہ یار آپ سزائے موت کی قیدی سے ملے آپ نے, اسی لیے جواب دے رہا ہوں اسی وقت کہ دیکھیں یہ جس طرح آپ اور میں ہے نا اللہ کے بندے, یہ میں عباس بھائی, ہم سب ایک ہی ہیں, لیکن ہم نے رستے الگ چنے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قصوروار ہیں نہیں ہیں, یہ تو فیصلہ وہی جج صاحب ہی کریں گے, صحیح حکومت ہی کرے گی جو دیکھ رہی چیزوں کو چلا رہی ہے, لیکن کوئی چیز ایسی نہ کریں
اگر اللہ تعالیٰ کرے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بے قصور ہیں وہ آزاد ہو جائیں, وہ باہر آ جائیں اپنی زندگی میں, اور اس کو ایک لیسن کی طرح لوگوں کے لیے کام میں آئے. میری تو دعا ہے یہ بھائی. لیکن یہ کہ یہاں آنے سے مجھے خود بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی, بہت چیزیں سمجھنے کو ملی کہ بھائی تھوڑا سا کیا ہوا غصہ, تھوڑا سا اٹھایا ہوا غلط اسٹیپ آپ کو کہاں پہنچا سکتا ہے نا, وہ ہماری توقع میں نہیں ہوتا. ہم میسج پہ, ویڈیو میں, میرے خود دوست بہت سارے وہ اتنی ساری باتیں بول دیتے ہیں, آ جاؤ میں یہاں کھڑا ہوں اٹھا لو مجھے. ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا, وہ فلم میں ہی ہوتا ہے اٹھا لو, وہ یہ اٹھتا نا بندہ, اس کے بعد دوسری ویڈیو بھی آ رہی ہوتی ہے, ہاں بھائی نہیں اٹھانا, آئندہ کبھی نہیں اٹھانا. اور مطلب اس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے نا یار, تو ایسے نہیں کریں, یہ چیزیں نہ کریں. اور باقی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. میں آپ جو دیکھنے والے ہیں سب, وہ ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دے. بس میری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں بے قصور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا راستہ نکالیں, اور جو بھی دل سے اس کی وہ کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے بھائی. اچھا ہمارے ساتھ ابھی عباس بھائی جو ہمیں اندر لے کر آئے ہیں, تو عباس بھائی کیا کھانے وانے کا انتظام کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ وہ تو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں دکھائیں گے کہ کھانا انتظامی کیسا ہوتا ہے. ایسے ہی رہتے ہیں جیسے جیل میں وہ فلموں میں دکھاتے ہیں, وہ پتلی دال آ رہی ہے, کھانے کو نہیں مل رہا کچھ. نہیں بالکل, ابھی وہ دال چاول والا زمانہ چلا گیا. جی بالکل چلا گیا ہے. ابھی باقاعدہ مینیو ہوتا ہے ایک. اچھا مینیو بھی ایک ہفتے کا نہیں ہوتا, 15 دن کا ہوتا ہے. اچھا 15 دن ایک مینیو چلتا ہے, اس کے بعد 15 دن دوسرا مینیو ہوتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں تقریباً کوئی 4 سے 5 دفعہ اس میں چکن ہوتا ہے, بریانی ہوتی ہے. وہ آپ قیدیوں سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کھا رہے ہیں, اس کا ان کا مینیو کس ٹائپ ہے, جی ہاں کیا کھلایا جا رہا ہے ان کیا کو. کھلایا ہے. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, تو ایز اے ہیومن, مطلب ایز اے پولیس مین نہیں, میں ایز اے ہیومن پوچھ رہا ہوں کہ ہم, کیونکہ میں دیکھیں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے یوٹیوبر میں کام کر رہا ہوں, تو ہمارا ایک ہیومن پارٹ بھی ہے اس میں. آپ کیا سوچتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ اگر آپ یا میں اس جگہ پہ ہوتے تو ہمیں کیسا لگتا ہے, اور آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہم میں بھی ایموشنز ہوتے ہیں بالکل. ایک یہ ہے کہ سارے لوگ کرمنل نہیں ہوتے, ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی بے گناہ آ جاتے ہیں, مطلب کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی. اور چلو ایک دیکھیں نا, بالکل وہ وائبس آ جاتی ہیں, وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ویسے تو جیل میں آ جائیں آپ کو 90% لوگوں سے ملیں گے, وہ بولیں گے ہم نے کوئی کرائم نہیں کیا, ایسے ہی آ گئے. پر ان میں بے گناہ بھی ہوتے ہیں, گناہ بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ غلطی بھی ہوتی ہے, ارادہ نہیں ہوتا, ارادہ قتل نہیں ہے, پر غلطی سے کسی فائر ہو گیا, غلطی سے فائر ہو گیا, یا کوئی ایسی چھوٹی غلطی ہو گئی جس وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے اس طرح. پر وہ بندہ, اس کی ذہنیت تو کرمنل نہیں ہے نا, بندہ کرمنل نہیں ہے, کسی اتفاق کی وجہ سے ہو گیا ہے اسے کرائم. تو کورٹ کس نظر سے دیکھتی ہے ایسے بندے کو؟ اس کو ویسے کنسیڈر کرتی ہے ویسے, مطلب مجھے پتہ نہیں کہ میرا ٹرائل نہیں ہے. یہ تو کورٹ ہی بتا سکتی ہے, پر ظاہر سی بات ہے جو اگر میرے پسٹل سے گولی چلی ہے تو ارادے کا تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. جج صاحب تو کہیں گے بھائی گولی تم نے ماری ہے, آگے والا بندہ مر گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, تو وہ تو 302 کا مقدمہ ہی بنے گا. ہاں جی, تو اس سے مطلب یہ بات کلیئر ہوتی ہے بھائی کہ آپ کا ارادہ ہے, مطلب آپ سے گولی چل گئی, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ابھی ہم چلیں گے, کچھ لوگوں سے ملیں گے جو یہاں پہ آرٹ ورک بھی کر رہے ہیں, ان سے بھی ملتے ہیں, اور ان سے بھی بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو فائنلی جو جرم کرنے والوں کا, مجرم کا جو آخری انجام ہے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شراز. آپ بھی سزائے موت کی اس میں ہی یہاں پر ہیں؟ جی ہاں, مجھے 15 سال جیل میں ہو گئے ہیں, اور 15 سال سے 15 سال سے, اور انفارچونیٹلی 2 سزائیں ہم کاٹ رہے ہیں. ایک وہ سزا ہے جو ہمیں عدالت نے دی ہے, اور ایک وہ سزا ہے جو بظاہر تو کسی ججمنٹ میں یا اس میں نظر نہیں آتی, لیکن ہم کاٹ رہے ہیں. 15 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو لائف امپریزنمنٹ ہو رہی ہے تو 15 سال میں پوری ہو جاتی ہے. وہ ہو گئی ہے پوری. یہاں اب مجھے تو 15 سال میں آپ میرے پوسٹ پہ حیران ہو رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو وہ بھی ملیں گے جن کو 27 سال ہو گئے, 28 سال ہو گئے. اچھا یہ ایک بات میں مجھے ذہن میں آ گئی اچانک کہ جیل میں ایسا ہوتا ہے کہ دن اور رات دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ کسی ہمارے اس میں لاء میں ہے, نہ آئین میں, کسی چیز میں ایسا نہیں ہے. یہ صرف بنائی ہوئی لوگوں کی باتیں یا فلموں میں اس طرح ہوتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کو ریمیشنز ملتی ہیں, تو جب آپ اوور آل ریمیشنز کیلکولیٹ کریں, ریمیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ریمیشنز وہ معافیاں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہیں یا قیدی خود ارن کرتا ہے. خود ارن کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جیل میں آ کے کوئی کام کر رہا ہے, جیسے جسٹ سپوز ٹیچنگ کر رہا ہے, تو اس کو منتھ میں 10 دن کی ریمیشن ملے گی. اگر وہ کوئی ایگزام دے رہا ہے A گریڈ میں, A1 گریڈ میں, اس میں پاس ہو رہا ہے, تو 10 منتھ کی اس پہ ریمیشن اس کو ملے گی. اسی طرح IG صاحب ریمیشنز دیتے ہیں پر ایئر, سپرینٹینڈنٹ صاحب دیتے ہیں, پھر گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں عید پہ, بقرعید پہ, ربیع الاول پہ. تو جب اوور آل آپ ان کو کیلکولیٹ کریں تو وہ ایکولس ٹو ایئر ہو جاتی ہے. ایک ایئر کی آپ کو ریمیشن مل گئی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دن رات کاؤنٹ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اور اب ریمیشنز بھی جو آتی ہیں وہ کنڈیشنلس آتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کیسز میں, کچھ پرٹیکولر کیسز میں وہ نہیں لگیں گی, تو ان پہ وہ اپلائی نہیں ہوتی. تو
जो लोग अभी आपको वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे जेल की जिंदगी के बारे में, और बाहर जाने का कितना दिल करता है? बाहर जाने का तो दिल करता है, हर सांस के साथ दिल करता है। और दूसरे लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि बचें, जेल आने से बचें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आप सुनाओ। ये देखिए पहला बंदा है यार, इसको सजाए मौत हुई हुई है, तुम बोल रहे हो ठीक हो? बिल्कुल है। ये बताओ कि ये तुम जो मोतियों का काम कर रहे हो, जी ये यहाँ से पैसे कमाते हो कुछ? जी, कैसे? हम लोग यहाँ से जो ना 1500-2000 रुपये रोज का कमाते हैं और हम अपना घर बेचते, अपने घर को चलाते हैं हम। 1500-2000 कमाते हो? जी। कैसे? ये पर्स मर्स बनाते हैं, फिर इसको बेचते हैं। इसके पर्स बनाते हो? जी। ये हैंडमेड है? ये इन बैग है। अच्छा, इसका जी। हाँ, पूरा वो बना हुआ है शायद। भाई ये देखें, ये वाला हैंड बैग ये भाई कह रहे हैं कि हम 4 से 5 घंटे में बना लेते हैं माशाल्लाह भाई। और ये कितने का बिकता है? ये 5, 5,500-6,000 तक बिक जाता है। अच्छा, तो ये मतलब ये यहीं पे बेचते हैं? जी, इसमें पुलिस हेल्प करती है यहाँ पे? पुलिस हेल्प करती है, जेल अच्छा। इंतजामिया। अच्छा, वो फिर पेमेंट मिल जाती है? जी, तो रोज के पैसे मिलते हैं? रोज के फिर पैसे वो भेज भी देते हैं? वो बेच भी देते हैं। वो कंफर्म हो भी जाता है कि पैसे मिल गए हैं? हाँ, मिल गए। अच्छा, जी तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि देखें पुलिस के बारे में बहुत सारी ना नेगेटिव चीज़ें मार्केट में फैलती हैं कि यार हम बस सारे पैसे मतलब चले गए, वापस ही नहीं आए। देखें ये बंदा, देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि ये जेल में अंदर बैठ के काम कर रहा है, और यहाँ पे जो ये काम कर रहा है उसकी डेली की इसकी जो मजदूरी है वो इसको मिल रही है। ये 50 से 60 हज़ार रुपये जी, महीने के महीने के। कमा रहे हो? जी, अच्छा, और कब से हो अंदर? मैं 2017 से हूँ। 5 साल होने वाले हैं? जी, 5-6 साल होने वाले हैं। तो कैसा फील करते हो? बस यहाँ पे बहुत बुरा फील करते हैं। बस अल्लाह यहाँ पे दुश्मन को भी नहीं ले आए, बड़ी बेबस जगह है। समझ गया, अल्लाह दुश्मन को भी जगह से बचाए। तो ये काम जो है पहले के जानते थे? जी नहीं। ये यहीं पे सीखा है? जी जेल में रहते हुए? जी, कैसे सीखा? बस ये से बैठते रहे, काम करते रहे, बस ऐसे सीखते रहे। सीखते रहे, जी। और सीखते सीखते माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो गए कि ये पर्स देखें माशाल्लाह से। ये कितने का बेचते हो? ये 1800-2000 का। अच्छा, 1800-2000 का बेचते हो। ये भी हैंडमेड है? ये क्लच वाला है। ये क्लच है? हाँ जी, सही है भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई। क्लच वाला। मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा? जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, कितना मिलेगा? मिलेगा 200-300 रुपये। 200-300 का मिलेगा। और ये कितने का बेचते हो? ये 1200-1600। 1200-1600 का करते हो? सही है। ये भी 2000 का है, ये भी 2000 का है? जी सही है भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई। भाई एक तो मैं खरीदूंगा इससे अभी, ठीक है ना भाई? अभी इससे एक खरीद के मैं ये लेके जाऊंगा। सर इजाज़त है ये खरीदने की? जी जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई। भाई अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे, और तुमने ये बहुत अच्छा काम सीखा है, यहीं पे रहते हुए सीखा है, और तुम यहाँ पे रहते हुए कर रहे हो, ये बड़ी बात है। बाकी तुम्हारे लिए अल्लाह आसानी करे, और ये मुझे बहुत तुम्हें देख के ना खुशी हुई है। अच्छा ये बताएं कि ये जो है ये कहाँ सीखा आपने? जेल में सीखा आके? ये मैंने जेल में 2013 में आया था। मेरा 2013 में आए जी थे? नदीम अब्बास मेरा नाम है। 2013 में जेल में आया। 2018 में मेरे को सजाए मौत लगी। सही। फिर उसके बाद 2020 में मेरे को सजाए मौत हाई कोर्ट से बरकरार हुई। मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है। सही है। और उसके अलावा काम मैंने यहाँ सजाए मौत में आया, उस्ताद अजीज़ हैं, उन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया और बोला कि काम सीखो, आपको एक हुनर मिलेगा, आपकी एक पहचान होगी एक काम से, हुनर से पहचान है इंसान की। तो भाई इसीलिए हमने यह काम मैंने सीखना शुरू करा। शुक्र है अल्लाह का कि अभी बस इतना काम कर लेता हूँ कि बेहतरीन मतलब कर लेता हूँ। शुक्र। ये इसके आपको पैसे मिलते हैं? पैसे फिर हमारी बिकती है, रिजर्वेशन लगती है, गिरली वगैरह। इस तरह कितने का सेल हो जाता है? तकरीबन ये कम से कम मेरी 15,000 रुपये की चली जाएगी। 15,000 की? जी। माशाल्लाह। पहले बेची थी हमने ये 12,000 रुपये की, से छोटे साइज में थी। अच्छा। ये मैंने तस्वीर बनाई थी, ये टॉम जेरी बनाई थी, वो मैंने बेची एक। अच्छा, और ये घोड़ा वगैरह आपने ये बनाया? नहीं, दूसरे बंदे ने, ये उस्ताद अजीज ने बनाया हमारे। अच्छा, ये लेकिन उस्ताद भी आपने काम माशाल्लाह बहुत बस ये उन्हीं से सिखाया, उन्हीं की मेहरबानी है। कितना शुक्र वक्त है। लगा? तकरीबन 1.5 साल लग गया मेरे को समझते समझते, सीखने में टाइम लग गया काफी। अच्छा, आप कितने साल से कर रहे हैं ये? मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए यहाँ आते। पहले तो सजाई मौत में था, फिर उस्ताद बुलाते हो, दूसरा पेन वगैरह भी बनाता हूँ, मोती का काम भी करता हूँ। फिर उस्ताद ने बोला इधर आओ, आप जब एक चीज़ समझते हो तो फिर इसको काम को करो, वो छोड़ो। फिर मैंने इस काम को पकड़ा, इसको भी मैंने शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अच्छा जी, ये अब हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से, और ये वो जगह है जो आपको फांसी घाट की तरफ लेके जाती है, और हर बढ़ता हुआ कदम जो है ना आपका, वो कैदी के जहन में उसकी मौत की तरफ लेके बढ़ रहा होता है। तो सोचिए आप ये उस टाइम पे इस कैमरे के थ्रू, इस स्क्रीन के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जब वो यहाँ से लेके जाया जा रहा होगा तो उसकी क्या कैफियत होगी और क्या मामलात उसके अंदर चल रहे होंगे। तो ये सारा आपको दिखाना ज़रूरी इसलिए है कि आपको ये पूरी जो मामलात हैं कि लोग जब जेल आते हैं तो उनका आखिरी अंजाम जो है वो क्या होता है। अगर जुर्म आप पे साबित हो जाए और सजाए मौत आपको हो जाए तो फिर आखिर में आपका जो अंजाम है वो फांसी है। अब्बास भाई, ये वो जगह है जहाँ से कैदी को लेके जाया जाता है।
जी हाँ, जी हाँ, इधर से अंदर लाया जाता है और फिलहाल तो अभी तो फांसी बैंड है, अभी फांसी नहीं हो रही। 2017 में आखिरी हुई थी? हुई थी हैंगिंग। अच्छा, 15/5/2017 को लास्ट हैंगिंग हुई, उसके बाद कोई हैंगिंग नहीं। नहीं हुई। जी। तो ये देखें, ये है जी फांसी घाट, और हमारे साथ आज माहम भी हैं। माहम, क्या कहेंगी इस जगह को देखते हुए? देखिए, ये जगह वैसे ही यहाँ पे आते हुए जब इंसान ये सोचता है ना जी कि यहाँ पर जब कैदी चलते हुए आ रहे होते हैं और उनको ये पता लग रहा होता है कि हम बढ़ रहे हैं अपनी मौत की तरफ, एक जी इंसान को ये पता हो कि वो मरने जा रहा है, जी, ये एहसास ही काफी होता है उसको पहले ही मौत देने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। अंदर का माहौल बहुत अजीब है। आप जब अभी जाएंगे अंदर तो अंदर एक अलग ही तपिश आपको महसूस होगी। एनर्जी चेंज है। बिल्कुल है। तो दुआएं वगैरह पढ़ के आयतुल अपने कुर्सी पढ़ के ऊपर जाएं। बिल्कुल इसार बांध के जाएं अंदर, क्योंकि यहाँ पे मौत वाकई हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाए, अरे जी आगे बढ़ते हैं और अंदर जाके आपको ये सारा मंजर जो है वो दिखाते हैं। ये है जी, यहाँ लाया जाता है और यहाँ पे जी फांसी दी जाती है। तो भाई हम लोग अभी फांसी घाट के अंदर आ गए हैं। अब्बास भाई हमारे साथ हैं, जतोई भाई हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा लोगों को जरा ये भी जरा इन्फॉर्मेशन देते हुए हम जाएं ऊपर जाने से पहले कि यहाँ पे आता है तो क्या उसको पहले मेडिकली चेक करते हैं, ये कोई चीज लाजिम है या नहीं? जैसी भी हालत में बुखार में है तो आप उसको फांसी देते हैं, या लोगों की आगाही के लिए जरा आप लोगों को बता दें। जी बिल्कुल, जैसे ही वो डेथ वारंट पे जाते हैं, कैदियों को सजाए मौत लग जाती है और पता डेट अनाउंस हो जाती है फांसी की, तो उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले ना हम उनको अलग कर लेते हैं, अलग सेल में रखते हैं। उनकी प्रॉपरली मेडिकल केयर की जाती है कि कोई इनको तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि जब अगर वो बीमार होगा या कोई इसको तकलीफ होगी इस तरह की, तो फिर उनको फांसी नहीं दी जा सकती। नहीं दी जाएगी। नहीं दी जा सकती। तो तो उनको उनकी सेहत का पूरा एक हफ्ता प्रॉपरली केयर की जाती देखा है, जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। बाकी क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदे को पता हो कि मैं एक हफ्ते बाद जो है ना मुझे फांसी लगने जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका बीपी भी शूट अप होगा, उसकी बाकी तबीयत भी खराब होगी। खाना खाने में वो कोताही करते हैं, खाना नहीं खाते। ये सारी चीजें देख के ना फिर जो है सो हम फिर फैसला किया फिर जाता है। फैसला किया जाता है। तो कभी और मतलब ऐसा होता है कि आपको पता चल गया कि अभी आप 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद फांसी है, तो वो अजीब बातें करने लग जाए या उसकी जो जहनी कैफियत है वो चेंज हो जाए, ऐसा होता है? तो ऐसा होता है कि वो कैदी कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको हम लोग ना अलग सेल में रखते हैं। अच्छा। बाकी कैदियों से अलग रखते हैं, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा या पाए। तो दूसरों को मॉनिटर किया जाता है, उसके बाहर प्रॉपरली पहरेदार बैठता है, और मतलब कि वो 15-20 हजार रुपए के लिए कोई किसी को भी गोली मारने को तैयार है। प्रॉपरली हेल्थ वाइज भी, वैसे सिक्योरिटी वाइज भी प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है उसको। मॉनिटर किया जाता है। जी हाँ। ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के फिर हम ये सारे बाकी मामला दिखाते हैं। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, जब वो डोर खुलता है और उसके बाद कैदी इस ट्रैक से लाया जाता है, और जब सोचें वो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, अभी उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो देख रहा है कि अब मुझे यहाँ पे फांसी दे दी जाएगी, तो किस कैफियत से सोचें, एक सेकंड के लिए अगर आप सोचें ना कि किस कैफियत से वो गुजरता होगा, तो वो सोचता होगा अपनी उस हर गलती को सुधारने की सोचता होगा कि मैं वो स्टेप ना उठाता कि मुझे आज यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी। आपने मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी फांसी आपने यहाँ पे होते हुए देखी है? मैंने 4 देखी है 4 देखी है जी। जब कैदी यहाँ पे आ रहा होता है तो क्या क्या कैफियत होती है उनकी उस टाइम? कैफियत उसकी बिल्कुल ऐसे होता है, सहमा होता है, इधर आना नहीं चाहता है, फिर उसको हम उसके ज़बरदस्ती लेकर आते हैं। अपने आप को छुड़वाता है? हाँ, उसके हाथ बंधे होते हैं, फिर रोते भी होंगे बहुत? हाँ, वो रोते भी हैं, जैसे होती है कैफियत। अच्छा। तो अभी सरेआम जो आपको देखेगा भाई, उसको टोपा लगाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर ये इधर इसके रस्सा इस पर टांगा जाता है, रस्सा लगता है अच्छा। इसमें फिर ये आते, ये लीवर होता है। अच्छा। लीवर को नीचे करते हैं तो फिर ये नीचे हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और हाँ। कितना वक्त लगता है फिर उसको जान निकलने में? ये 5 मिनट में फारिग हो जाता 5 मिनट? जी। चीखता है? चीखता विकता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, बस कुछ चीखता नहीं है, चीख भी नहीं निकलती? चीख भी नहीं निकलती, तड़पता है। और उसके बाद फिर यहीं फिर यहीं पे फिर डॉक्टर आता है, उसको मजिस्ट्रेट होता है, वो देखते हैं तो भाई इसकी जान निकल गई, जान निकल गई है। हाँ, और उसके बाद फिर बॉडी को लेके जगह उसके रिश्तेदार आते हैं, फिर उसको दे देते हैं, उनको ले जाते हैं। हाँ। तो हमें थोड़ा सा आप ये इसका जो हाँ, मैं एक सेकंड साइड पे होता हूँ। अच्छा, जब कैदी यहाँ पे आते हैं तो कोई आखिरी ख्वाहिश कोई उनका कोई होती है कुछ कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? ख्वाहिश होती है उसके रिश्तेदार जो रहते हैं या घर वाले होते हैं, उससे मिलने के लिए बोलते हैं तो हमें मिलाओ। फिर उसके या
जिसका वो उसका मुद्दई होता है उससे मुद्दई से मिलाओ। मैं उसके मुद्दई से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा अफसर करते हैं, उससे मिलाते हैं। फिर कोई किसी को छोड़ दिया जाता है या किसी को कैसे मुद्दई बोलते हैं भाई हमने छोड़ दिया इसको, जो भी। जो आपने यहाँ पे देखी है फांसियां हुई हैं, उनमें कोई कोई चारों में से कोई अनोखी कोई चीज आपने कभी देखी? कोई ये सब एक ही तरह से आते हैं और घबरा रहे होते हैं? हाँ, एक ही तरह से आते हैं, जैसे घबराहट होती है। एक ही मरतबा मैंने देखा था, एक वो जो कमांडो था वो सही आया था, मगर दूसरे से नहीं सही आते थे, वो सही बिल्कुल उसको आराम से आए? हाँ वो आराम से आया, फिर अपने आप आपको खुद आके उसने लगाया। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे और नहीं देखे आपने? और नहीं देखे हमने। बाकी सब लोग जो है वो हाँ, कांप रहे होते हैं? कांप रहे थे, डर होते हैं। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे ये जो फांसी घाट है, ये जी। अभी हमारा बना हुआ है, ये भी अंग्रेजों के वक्तों का है? ये अंग्रेजों के वक्त का है। हाँ ये 1800 कुछ का है ये? हाँ 1841 का बना हुआ है 1841 का है ये? जी। तो उस वक्त से आके ये उसी को हम लोग चला रहे हैं? उसी को चला रहे हैं जी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 3 जो हुक लगे हुए हैं, इसका जी। मतलब है कि 3 लोगों को एक साथ एक साथ फांसी दे सकते हैं? दे सकते हैं। इंतजार भाई, ये बताइए, जब फांसी होती है, अब आप यहाँ पे आपने हैंग कर दिया है और रस्सी बांध दी है, सारी चीजें हो गई हैं, तो फाइनली आप फिर इस लीवर को खींचते हैं। लीवर को खींचते हैं। खींच के जरा दिखाइए इसको। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको हमने जेल में कैदी जिस तरह आर्ट वर्क करते हैं, फिर सजाए मौत जिन कैदियों को हो गई है उनसे आपकी मुलाकात करवाई, उनकी क्या कैफियत है, पुलिस उनके बारे में क्या सोचती है, अंदर का माहौल कैसा है, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग सारी चीज़ें करते हुए फांसी घाट तक आए। और अब्बास भाई आपका बहुत शुक्रिया, और यूसुफ भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। माहम का बहुत शुक्रिया कि हम लोग सब आज मिलके यहाँ पर आए, और यहाँ पे आके हम लोगों ने ये जो सारी चीज़ें दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोग ये वीडियो के थ्रू लोगों को ये मैसेज कन्वे करें कि जेल की लाइफ कोई अच्छी लाइफ नहीं है। जो लोगों के जहनों में अगर कोई ऐसी बात है और उस क्राइम को जो आगे कोई फ्यूचर में कोई सोच रहा है, प्लान कर रहा है, वो अपने इरादे बदल ले। तो अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत मज़ा आया आपके साथ भाई। बाकी अल्लाह ताला हम सबको मुश्किल वक्त से बचाए, और कभी भी ऐसा कोई मामला ना हो कि हम लोग कभी इस तरह से जेल में शूट के अलावा भी कभी आए। तो बस आज जब भी आए कोई, और अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इन फ्यूचर आप लोगों को ये भी सिर्फ स्पेसिफिक दिखाएंगे। इसके अलावा जेल में बहुत सारी रिहेबिलिटेशन के जो ना प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आप उन पे भी स्पेशली आके जी इंशाल्लाह हम आएंगे। और जो यहाँ पे खाना कैसे बनता है, लोग कैसे खाना खा रहे हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, पतली दाल आ रही है, और वो ऐसा नहीं है, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है चीज़ों को। सिर्फ वो नेगेटिव चीज़ें ही नहीं है, पॉजिटिव भी हमें दिखाने की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव आपका फर्ज है, जिस तरह आप वो नेगेटिव चीजें दिखा रहे होते जी हैं, जी इसी तरह आपको जो जी बिल्कुल हमारा फर्ज है। अप्रिशिएट भी करना चाहिए, अगर अच्छी चीजें हो रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि जो अगर अच्छा काम पुलिस की जानिब से हो रहा है, हुकूमत की जानिब से हो रहा है, तो उसको हाईलाइट किया जाए और चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए। बाकी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ये सोच के कि हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने से किसी की इस्लाह हो जाए, और कोई जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो रुक जाए। क्योंकि यहाँ पे आके ना, यकीन माने, इंसान का दिल ना बैठ जाता है। एक दफ़ा इंसान को खुद खौफ तारी हो जाता है कि यार मैं अगर कभी अल्लाह ना करे कोई हम में से, हमारे देखने वालों में से कोई यहाँ तक अगर आ गया, तो यकीन माने ये अच्छी जगह नहीं है बिल्कुल ही भाई। बस अल्लाह ताला खैर औफियत का मामला करे। वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर।